नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि अध्याय 1 चल रहा था। अध्याय 1 जो था जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और अध्याय 1 में आप लोगों को भाग 2 तक बता दिए गए थे, यानी पार्ट 2 तक बता दिए थे। आज भाग 3 लेकर आए। पार्ट 2 में बताए गए थे अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं, अलैंगिक जनन से लाभ क्या होते हैं, अलैंगिक जनन से हानि क्या होते हैं। आज आप लोगों के लिए लाए हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो आप लोग जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं, विधियों में आप जानते हैं विखंडन होता है, विखंडन के बाद मुकुलन होता है, मुकुलन के बाद खंडन होता है, खंडन के बाद क्या होता है, बीजाणु जनन होता है। तो आज हम लोग अलैंगिक जनन की प्रकार के बारे में या विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और किस विधि द्वारा किस जीव का खंडन होता है या विखंडन होता है, किस जीव का निर्माण कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या लाएं, भाग 3 लाएं। भाग 2 में बताया कि मैंने कि क्या क्या आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज देख रहे हैं कि आज आप जान रहे हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ या लैंगिक जनन के प्रकार, मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए थे तो आप रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप देखेंगे आप लोग जो विधियाँ होती हैं विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन होती हैं। और आप जानते हैं जो विखंडन होता है, फिजन होता है। फिजन के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं। जो विखंडन होता है 3 प्रकार का होता है, द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है और प्लाज्मोटोमी होता है। तो आज हम लोग द्विखंडन, बहुखंडन और प्लाज्मोटोमी के बारे में जानेंगे कि द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है और प्लाज्मोटोमी क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले द्विखंडन, बहुखंडन और प्लाज्मोटोमी को जानने से पहले हम लोग पहले विखंडन, फिजन के बारे में जानेंगे कि फिजन क्या होता है। तो आप देख रहे हैं विखंडन, विखंडन का मतलब ही होता है कि कोई जीव होता है तो उस जीव का जो शरीर होता है 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, खंडित हो जाए, टूट जाए, और टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए जीव का क्या हो, निर्माण कर ले। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। तो आइए देखते हैं फिजन या विखंडन क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इस क्रिया में जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है। इस क्रिया में जो जनक जीव होता है 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, बट जाता है, तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए ये जीव है और ये 2 से अधिक भागों में क्या हो जाए, बट जाता है, और प्रत्येक बटा हुआ भाग नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है, फिजन कहलाती है। अब आप देखते हैं जो विखंडन होता है, फिजन होता है, इसके 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है और प्लाज्मोटोमी भी होता है। तो आइए एक एक के बारे में जानने देखेंगे कि द्विखंडन क्या है, फिर बहुखंडन क्या है, फिर प्लाज्मोटोमी क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका पहला है द्विखंडन। विखंडन में पहला है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। द्विखंडन में आप जानते हैं कि जो जीवों का शरीर होता है 2 भागों में बंटता है। कितने भागों में बंटता है, 2 भागों में बंटता है। और जब जीवों का शरीर 2 भागों में बंटता है और प्रत्येक भाग क्या करता है, नए संतत कोशिकाओं या नए संतत जीवों का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो क्या इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। इसमें देखेंगे कि द्विखंडन क्या है। आप दे रहे हैं कि द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में तथा द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में तथा ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जो द्विखंडन होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है, लेकिन किसके अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें एक कोशिकीय जीव, इसमें जो भी एक कोशिकीय जीव होगा, चाहे अमीबा होगा, चाहे पैरामीशियम होगा, चाहे यूग्लिना होगा, एक कोशिकीय जीव 2 समान भागों में बंटता है। कितने भागों में बंटता है, 2 समान भागों में बंटता है। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, पहले केंद्रक जो केंद्रक होगा, और केंद्र में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतत केंद्रकों में बंटता है। कितने संतत केंद्रकों में बंटता है,
2 संतत केंद्रकों में बंटता है और इसके बाद कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बंटता है। इसके बाद जब केंद्रक बढ़ जाता है तो कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बंटता है। दोनों संतत कोशिकाएं 2 नए जीव बनाती हैं। जब बढ़ जाता है और दोनों संतत कोशिकाएं क्या करती हैं, 2 नए जीव बनाती हैं। संतत जीव आनुवांशिकी, जो संतत जीव होते हैं आनुवांशिकी तथा आकारिकी में जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से भी और आकारिकी रूप में भी क्या होते हैं, जनक के समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है अमीबा है, पैरामीशियम है, इग्लिना है, जीवाणु है आदि, ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब आप देखते हैं कि जो द्विखंडन होता है, द्विखंडन 3 तरीके से होता है। द्विखंडन की जो विधि होती है कितने तरीके से होती है, 3 तरीके से होती है और वो 3 तरीकों के माध्यम से आप जानेंगे, इरेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो इसमें क्या आप देखते हैं, सरल द्विखंडन इरेगुलर बाइनरी फिजन, अनुप्रस्थ द्विखंडन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, अनुदैर्घ्य द्विखंडन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सरल द्विखंडन होता है, सरल द्विखंडन में जीवों में कोई नियमित नहीं होता कि यहां से इस भाग को बंटना है, क्योंकि ये अनियमित होता है। ये कहीं से इसका शरीर 2 भागों में आसानी से बंट जाता है और प्रत्येक 2 भाग क्या होते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो जो सरल द्विखंडन होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा है। और अमीबा का जो शरीर होता है क्या होता है, जैसे इसको केंद्रक 2 भागों में बटेगा और बटने के बाद क्या होगा, ये 2 जीव का क्या कर लेगा, निर्माण तो करेगा, लेकिन ये आसानी से बट जाता है। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि सरल द्विखंडन या इरेगुलर बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है, तो सरल द्विखंडन या इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाता है। इसी तरीके से अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन क्या होता है, यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जैसे आप जानते हैं पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। क्या है, पैरामीशियम है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। तो आप जान सकते हैं कि जो पैरामीशियम होता है चप्पल के तलवे के आकार की संरचना होती है और इसमें क्या होते हैं, एक लघु केंद्रक होता है, एक सूक्ष्म केंद्रक होता है। इसमें क्या होते हैं, प्रासरण नियमन संकोचन धानी होती है और इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। पहले क्या होता है, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है और विभाजन के बाद क्या होता है, 2 भागों में ये क्या होते हैं, बंटते हैं। और बंटने के बाद आप जानते हैं जो अमीबा होता है अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होता है। अनुप्रस्थ का मतलब इधर से ऐसे क्या होता है, 2 भागों में बंटता है। जब ऐसे 2 भागों में बंटता है तो जब 2 भागों में बंटता है तो प्रत्येक बटा हुआ भाग क्या होता है, नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो अनुप्रस्थ जो विभाजन होगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन जो होगा किसमें होगा, पैरामीशियम में होगा। अब आप देख रहे हैं अनुदैर्घ्य द्विखंडन। क्या देख रहे हैं, अनुदैर्घ्य द्विखंडन यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या होता है, ये क्या होता है, इग्लिना में पाया जाता है। क्या होता है, इग्लिना में पाया जाता है। तो इग्लिना की संरचना आप लोग जानते ही हैं कि इग्लिना की संरचना कैसी होती है। इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक छोटा फ्लैजेला होता है, केंद्रक होता है कि नहीं होता। तो जो अनुदैर्घ्य द्विखंडन होता है इसमें क्या होता है, पहले फ्लैजेला का विभाजन होगा और फ्लैजेला के विभाजन के बाद इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक के विभाजन होने के बाद ये क्या होता है, ऐसे क्या होगा, 2 भागों में आसानी से क्या हो जाएगा, बट जाएगा। क्या हो जाएगा, बट जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से विभाजन होगा, केंद्रक पहले विभाजित होगा, दोनों केंद्रक में चले जाएंगे और इस तरीके से क्या होगा, फ्लैजेला का निर्माण हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, 2 भागों में बट जाएंगे। 2 भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो जो अनुदैर्घ्य विखंडन होता है ये किस में पाया जाता है, ये यूग्लिना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इरेगुलर बाइनरी फिजन किस में होता है, तो आप बताएंगे अमीबा में। आपसे कोई पूछेगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है, तो आप बताएंगे पैरामीशियम में। आपसे कोई पूछेगा या आप जानेंगे कि अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे यूग्लिना में। तो अमीबा कहीं से भी क्या होगा, 2 भागों में बट जाएगा। जो पैरामीशियम होगा इधर से 2 भागों में बटेगा और जो यूग्लिना होगा इधर से 2 भागों में बटेगा। इस तरीके से क्या होता है, जो आपका द्विखंडन होता है इसी तरीके से होता है। तो द्विखंडन भी सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन और अनुदैर्घ्य द्विखंडन के माध्यम से होता है।
आपका अगला है द्विखंडन के बाद में आता है बहुखंडन। बहुखंडन मल्टीपल फिजन। क्या होता है? मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो और उन जीवों का शरीर क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में या बहुत से भागों में टूटकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक टूटे हुए भाग जो होते हैं नए संतत या बहुत से संतत जीवों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ऐसे विभाजन को बहुखंडन कहा जाता है। ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? बहुखंडन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बहुखंडन क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, जब एक कोशिक या बहुकोशिक जीवों का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है और इस प्रकार एक जीव से बहुत से संतत जीव बनते हैं। इस प्रकार क्या होता है? एक जीव से बहुत से संतत जीव बनते हैं और प्रत्येक जो बहुत से संतत जीव बनते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन आप देख रहे हैं, विखंडन किसमें पाया जाता है या बहुखंडन? इस विधि को क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। इस विधि को बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। जैसे आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये एक प्लाज्मोडियम की संरचना जिसमें क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। तो इसमें क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा और विभाजन होने के बाद क्या होगा? म्यूरोजॉइट्स का क्या होगा? निर्माण होगा। इन्हीं प्लाज्मोडियम में जब बहुत से खंड बहुविखंडन से उत्पन्न संतत जो होते हैं वो क्या होते हैं? म्यूरोजॉइट्स होते हैं। क्या होते हैं? म्यूरोजॉइट्स होते हैं। और ये म्यूरोजॉइट्स जब उत्पन्न हो जाते हैं तो इसकी सिस्ट क्या हो जाती है? फट जाती है या टूट जाती है, अलग हो जाती है, जिसके माध्यम से बाहर हो जाते हैं और प्रत्येक जो बहुविखंड खंड है ये नए जीव का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन से उत्पन्न संतत जीवों को क्या कहें? म्यूरोजॉइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूरोजॉइट्स बोला जाता है। जैसे क्या है? बहुविखंडन जीवों से उत्पन्न संतत जीवों में क्या है? म्यूरोजॉइट्स है। ये क्या है? ये म्यूरोजॉइट्स है। ये म्यूरोजॉइट्स है और इन्हीं जो संतत होते हैं इन्हीं को म्यूरोजॉइट्स बोलते हैं और यही म्यूरोजॉइट्स क्या करते हैं? नए जीव बना लेते हैं। अगला आपका इसी में है प्लाज्मोटोमी। क्या है? प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी आप देख रहे हैं कि बहुकेंद्रकीय जनकों जैसे ओपेलिना। क्या है? ओपेलिना और पेलोमिक्सा। क्या है? पेलोमिक्सा में केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है? इस ओपेलिना में और पेलोमिक्सा में क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। परंतु कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्रकीय संतत बनने को क्या कहते हैं? प्लाज्मोटोमी कहते हैं। बहुसंतत बनने को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मोटोमी कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों को अलैंगिक जनन की जो पहली विधि थी विखंडन आप लोगों को बताया गया और इसका आप लोग आसानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो और आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि आज आप लोगों के लिए विखंडन के बारे में बताया गया। कल अगले पार्ट में भाग 4 में आप लोगों को मुकुलन, खंडन और बीजाणु जनन के बारे में बताया जाएगा। आशा करते होंगे कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया है, जो चैनल पहली बार आए होंगे या वीडियो पर पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।